नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो इस देश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। न विकास की, न रोजगार की, न जीडीपी की। हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक जलेबी की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। डिप्लोमेटिक जलेबी ये वही है जो हमारी विदेशी नीति के बाएं से घूमकर दाएं जाती है और फिर गोल घूमकर वापस आपकी थाली में आकर गिर जाती है, बिना यह बताए कि इसमें मिठास है या मिर्च लगा हुआ है। तो जनाब, हाल ही में जब भारत ने रूस से 400 मिसाइल खरीदा तो अमेरिका का मूड ऐसा हो गया जैसे कॉलेज में आपने दूसरी लड़की को देख लिया और आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया हो। अमेरिका बोला यह सही नहीं है, ये रूस है, रूस को बायकॉट करो। वो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को उसी अमेरिका ने चुपके से F-16 भी दे दिया ताकि भारत को लगे कि दोस्ती तो है, लेकिन अब वो वाला दोस्ती नहीं रह गया है। अब देखिए कि भारत ने भी क्या चाल चली। अमेरिका से बोला कि हम आपसे F-18 लेंगे, लेकिन जरा टेस्ट तो करने दो। और जैसे ही अमेरिका ने बोला लो टेस्ट कर लो, भारत ने फ्रांस से कहा भैया राफेल तो निकालो, पार्टी शिफ्ट हो गई है। मतलब कि मामला ऐसा है कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है वो बहुत पुराना हो गया है, और भारत बोला तुम्हारे पास जो है वो सबको दे देते हो, हमें कुछ एक्सक्लूसिव दो, फिर बात बनेगी। अब इधर देखिए कि चीन साहब बैठे हैं, हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं, हर देश में लोन दिए और फिर ईएमआई ना देने पर देश का बंदरगाह गिरवी रखवा लिया। श्रीलंका बोला कि थोड़ा वक्त दो। चीन बोल रहा है कि ईएमआई तो ईएमआई है, चाहे चीन दे या चोलापुर बैंक दे। और पाकिस्तान, अरे भैया, पाकिस्तान तो बस इतना कहता है कि हमें कोई भी दे दो, बस माचिस साथ में हमको चाहिए। माचिस भी साथ में दे दिया। अभी इधर F-16 का पुराना पार्ट लेकर घूम रहा है और कहता है कि देखो जी, हमारी भी सेना है। पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े खड़े प्लान बनाते हैं कि अगला युद्ध ड्रोन से होगा। अब असली मजा तब आया जब जापान की याद आई। बेचारा इतना शरीफ है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से ही अमेरिका को बोला कि आप रक्षा करिए, हम फिर कभी और लड़ लेंगे। अब अमेरिका बोला कि ठीक है बेटा, बदले में हमारी जो बेस है वो तुम्हारे यहां रहेगी। और आज भी जापान अमेरिका को सेनपाई बोलता है। अब देखिए इजराइल की, बहुत बड़ा खिलाड़ी, अब दिन में फिलिस्तीन पर बम बरसाता है और शाम को यूएनओ में बैठकर कहता है कि हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। पूछिए कैसे? तो जनाब, हमने चेतावनी दी थी बम गिरने से पहले कि खिड़की खोल लो, रॉकेट अंदर चला जाएगा। अब भारत बीच में क्या करता है? भारत सबका दोस्त है। इजराइल से भी अच्छे संबंध, फिलिस्तीन के लिए भी चिंता, अमेरिका से भी यारी, रूस से भी भाईचारा। मतलब कि जो विदेशी नीति का बैलेंस योगा भारत है, वो बाबा रामदेव भी देखकर बोले कि अबे तू ही सिखा दे हमें। और संयुक्त राष्ट्र, अरे जनाब, वो तो आज भी वही है जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सब ऐड तो होते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता। यूएनओ ने चिंता जताई है कि हाँ, बस चिंता ही जताई है, काम कोई नहीं करता। जैसे स्कूल में वो लड़का जो बोलता रहता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, और एग्जाम आते ही सबसे पहले घर वही भागता है। अब बात करते हैं हमारी मीडिया। जब G7 में भारत गया तो मीडिया बोला देखो भारत को बुलाया गया, भारत सुपर पावर बन गया। लेकिन जब ब्रिक्स में चीन से हाथ मिलाया तो वही मीडिया बोला ये तो कूटनीतिक चाल है। मतलब भारत जहां जाए वहां कूटनीति, और बाकी देश जहां जाए वहां षड्यंत्र। और हाँ, हम भारतवासियों का भी क्या कहना है? अगर सरकार रूस से सौदा करे तो कहते हैं कि देखो स्वाभिमान है, अब अपनी नीति पर चल रहे हैं। अगर अमेरिका से करे तो चतुराई है, ग्लोबल कनेक्शन है। और अगर कुछ ना करे तो क्यों कुछ नहीं कर रहे हो भाई? चीन कब तक घुसता रहेगा? तो भाई साहब, ये जो पूरी इंटरनेशनल राजनीति है ये शतरंज नहीं, ये है सांप सीढ़ी। और जहां एक दिन आप ऊपर होते हैं तो दूसरे दिन चीन का जो ड्रैगन होता है वो पूंछ पकड़ के वो पीछे खींच देता है। भारत को क्या करना है? बस वही
जो वो करता है। चुप रहो, समझो सबको, और जब वक्त आए तो तेजस उड़ा दो, ब्रह्मोस चला दो, और सबको बता दो कि हम भी किसी से कम नहीं। बाकी दोस्ती, रिश्तेदारी, हथियार और मानवाधिकार की बातें वो तो सब चलती रहेंगी, वो तो सब ठीक है। लेकिन भाई टैग लाइन तो याद कर रखो कि विश्व मंच पर भारत है, और अब खेल होगा हमारे नियमों पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो, नहीं तो अमेरिका की तरह हम भी कह देंगे हमने कोई दबाव नहीं डाला था। जय हिंद।